सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वैशाली। और ये जो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग है जो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है कि आपकी लाइफ आपकी शादी के बाद कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, या कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपके पर्सन के साथ। वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इस रीडिंग के, इस वीडियो के थ्रू। और यहाँ पे मैंने आज कार्ड्स की जगह अपनी इयररिंग यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारा फर्स्ट इयररिंग जो कि पिंक कलर का है। आई होप आपको ये ठीक से दिख रहा हो। उसके बाद है हमारा ये सेकेंड, ये ब्लैक है। आई नो ब्लैक नहीं है बट येस, अभी हम इसे इसी कलर से देखेंगे। और ये है थर्ड इयररिंग जो वाइट कलर का है। आप इनमें से कोई भी एक इयररिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा हो। और इस इयररिंग्स का जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है कि कौन सी इयररिंग की रीडिंग जो है वो किस टाइम से शुरू होगी, वो नीचे दे रखा है। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स पहले से ही निकाल के रखे हैं फ्रेंड्स। एंड आई नो ये एक जनरल रीडिंग है, बट आप कहेंगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है इन फ्यूचर कैसा क्या होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो अगर आपको रीडिंग देखने के बाद या रीडिंग देखते समय अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब अच्छा सा महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की डिटेल गिवन है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पाइल नंबर 1, प्लीज़ ये पीछे से अगर डॉग्स की अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, बिकॉज रात के 2:30 बज रहे हैं। तो ये जो हमारे कार्ड्स हैं मैं यहाँ रख रही हूँ, जो ऑरेकल कार्ड्स हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने टैरो कार्ड्स देखते हैं। टैरो कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको सारे कार्ड जो है वो दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है टू ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। आज मैं कोई रिवर्सल नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने सारे वैसे ही कार्ड्स जैसे आए थे वैसे ही रखे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, बहुत ही अच्छे रोमांटिक कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। आई होप अब आपको कार्ड्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। सो ये कार्ड जो है बहुत ही एक पूरी फैमिली ही दिखाते हैं, जो हमेशा हम एक अच्छे कार्ड्स माने जाते हैं हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में। सारे वो कार्ड्स आए हैं, ट्रस्ट मी, मैंने अपने आप से नहीं निकाले हैं। जो जो कार्ड जैसे आए थे वैसे वैसे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये कार्ड जो है बताते हैं कि शादी के बाद आपकी एक तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो कि कॉमन सी चीज़ है, शादी के बाद चेंजेस आते ही हैं। बट हो सकता है कि आपकी किसी ऐसे पर्सन से शादी हो जिसकी और आपके घर में रहन सहन टोटली डिफरेंट हो, कल्चर अलग हो, या रिलीजन का डिफरेंस हो, या आप किसी और सिटी में जाके रहो या किसी और शहर में जाके रहो इस पर्सन के साथ, उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। साथ ही साथ बताते हैं कार्ड्स की शादी के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और अभी मुझे यहाँ पे 222 दिखा है, सो डेफिनेटली ये आपको नंबर दिखता होगा। उसके अलावा कार्ड जो है हमें बताते हैं कि अगेन शादी के बाद आपकी फाइनेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, फैमिली होगी, बच्चे होंगे। हो सकता है आप लोग आगे जाके कोई पेट रखें, डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है जो आपको पसंद हो सकता है कि आपको गार्डनिंग का बहुत शौक़ हो, प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ हो, वो सारी चीज़ आप करेंगे, या आपके पर्सन को बहुत शौक़ हो इस तरीके का। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग हनीमून पे किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं, या बहुत ही एक अच्छा वेदर रहता है, जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। कार्ड्स ये भी बताते हैं कि शादी के बाद कहीं ना कहीं आप जो है पैसों को लेके बहुत समझदार हो जाओगे। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो तो हो सकता है आप इन सब चीज़ों का आगे जाके बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। आप लोगों के पास पैसे होंगे, बट आप ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी। आपके पास अपना घर होगा, धीरे धीरे करके आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो बिल्डअप करोगे, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। कार्ड्स ये भी बताते हैं मुझे फ्रेंड्स की
थोड़ी बहुत आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जो नॉर्मल सी चीज़ है, सारे कनेक्शंस में वो आती है। शादी के बाद हो सकता है कि किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो या किसी वजह से ओवर थिंकिंग हो, क्योंकि कभी कभी ईगो प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके पार्टनर में और आप में, जो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। उसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो ये भी बताते हैं कि आपकी जिस भी पर्सन से शादी होगी वो बहुत ही सपोर्टिव पर्सन होंगे आपको लेके। अगर आप लाइफ में अगर आप फीमेल हैं, अगर आप देख रही हैं फीमेल हैं तो किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो कार्ड जो है वो बताते हैं कि आपके पर्सन अगर आप आगे जाके काम करना चाहें तो वो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको उस चीज़ के लिए, आपके काम के लिए। आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल रिलेशनशिप रहेगा, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। बेशक लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन बहुत ही लॉयल रिलेशनशिप होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही फेथफुल होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चीट नहीं करेंगे। इस तरीके की मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग हैं आप लोग, शादी के बाद सारे ट्रेडिशन को आप फॉलो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा कि मैं कहूँ कि मतलब आप मेरे लोग आदत जानते हैं, जो मेरी हमेशा वीडियोस देखते हैं, कि मैं कभी भी चीज़ों को शुगर कोट करके या अच्छा नहीं बताती। जैसा जो दिख रहा होता है मैं बताती हूँ। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप अपने पर्सन को, पार्टनर को अभी नहीं जानते हैं, तो कार्ड जो है वो बताते हैं आपके पर्सन बहुत ही लॉयल पर्सन होंगे, बहुत ही सच्चे दिल वाले पर्सन होंगे, कि जो है जैसा है उसी के साथ ही रहना है और धीरे धीरे चीज़ें आगे ले जानी है। बच्चों की पढ़ाई में भी आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने बच्चे बोला है तो डेफिनेटली आपके बच्चे होंगे यहाँ पे, जो कार्ड्स बता रहे हैं। हो सकता है आपके 2 बच्चे हो, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है बहुत ज़्यादा। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बाकी की अपने ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं इसमें क्या आया है। ऑरेकल कार्ड्स में हमारे पास यहाँ पे आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगेन आप धीरे धीरे एक दूसरे के साथ चीज़ें जो है वो बिल्ड करोगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आप खुद का घर बनाओगे, खुद की चीज़ें करोगे, अपनी सेविंग से धीरे धीरे सब कुछ इकट्ठा करोगे। यहाँ पे कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये कार्ड जो है वो बात करता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप अपने पास्ट से बाहर आएँ। आप अपने पास्ट से बाहर भी आएंगे, जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड है सी योर सीड्स ग्रो। ये वाला कार्ड जो बताता है कि अगेन आपने अपनी लाइफ में, अगर आप अभी बहुत अपसेट हैं, आपको लग रहा है आगे जाके कुछ अच्छी चीज़ नहीं आएगी, पता नहीं कैसा फ्यूचर होगा, तो ये कार्ड जो है वो बताता है कि आगे जाके आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी आपके मन में डर हैं कि शादी के बाद क्या होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारे डर आपके ख़त्म हो जाएंगे जब आप वहाँ पर पहुँचोगे, क्योंकि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी जाने वाली है। मुझे यहाँ पे एक इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है कि कितने भी अप एंड डाउन्स आएँ, आप हमेशा एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे। यहाँ पे कार्ड है ईगल का, जहाँ लिखा है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ये कार्ड जो है वो बहुत स्ट्रांगली बात करता है कि शादी के बाद आपकी सोच बहुत बदल जाएगी चीज़ों को लेके। ये कार्ड जो है वो बात करता है आप चीज़ों को एक अलग तरीके से देखेंगे, एक अलग नज़रिए से देखेंगे, ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है एक दूसरे में बदलती है, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड है लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज़। ये कार्ड जो है वह बात करता है कि आपको अपनी बहुत सारी खूबियाँ और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शादी के बाद मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे आपको अपने सोलमेट के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो अच्छी भी होंगी, कभी कभी आपको ख़राब भी लगेंगी, जो एक्चुअल में ख़राब नहीं होंगी, बट वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगी और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग इमोशनली ना बैलेंस नहीं है। बहुत जल्दी आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम या बेचैनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डर होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है आपके ना हाई रहते हैं, बैलेंस में नहीं रहते हैं, मतलब कि आप बहुत भावुक पर्सन हो। तो ये कार्ड जो है वो बताता है कि ये चीज़ आपको बैलेंस करना जो है वो शादी के बाद ही आएगा। आप ये रिलेशनशिप में आकर ही ये चीज़ें सीखोगे। साथ ही कार्ड है यहाँ पे लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद अ लविंग हार्ट। ये कार्ड जो है बात करता है कि अगेन आपकी चीज़ों में बहुत बदलाव आएगा, आप इमोशनली तरीके से भी बहुत बदल जाओगे। अगर आप अभी बहुत गुस्से से बात करते हो या सामने वाले पर्सन को समझते नहीं हो या गुस्से में सब कुछ भूल जाते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो
धीरे धीरे करके एक अलग तरीके में ही बदल जाएंगी शादी के बाद, जो मुझे यहाँ कार्ड दिख रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रीडिंग सुन के अच्छा लगा हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 2 चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने ये सुंदर से इयररिंग चूज़ किया है, प्लीज़ अगर पीछे से डॉग की बार्किंग की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना, रात के 3 बज रहे हैं, सो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अब आप पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि आपसे मैच करती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देख के या रीडिंग सुन के आपको कंफर्टेबल लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं लगता है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले हम टैरो कार्ड देखेंगे और आज कोई भी रिवर्सल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करोगे, सच्ची बता रही हूँ कि ऐसे ही कार्ड्स निकाले हैं और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कि मन ही नहीं करा कि ज़्यादा भी कार्ड निकल गए कि मैं कुछ भी वापस रखूँ। तो सबसे पहले कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का। देखिए कितना सुंदर कार्ड है ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हायरोफेंट, एम्परर, वाओ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड्स में सॉरी हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे हमारे पास रोमांस का कार्ड है, और मैं यह यहाँ से हटा देती हूँ सो दैट आपको बाकी के कार्ड्स भी दिख जाए। वी हैव इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। और बाकी के भी हमारे पास 2-3 कार्ड्स और हैं। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, ये हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। हेयर एंड नाउ का कार्ड है हमारे पास। और ये जो लास्ट कार्ड है हमारे पास है वो है मैजिक गार्डियन, ये भी सबसे एंड में हम रीड करेंगे। ओके, अगेन बहुत ही एक रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप होगा आपके पर्सन के साथ। बहुत रोमांस होगा और आप देख सकते हो कि दोनों पर्सन जो है कितने हैप्पी है और कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। जो मुझे दिखता है आपका स्टार्टिंग का टाइम तो बहुत ही अच्छा निकलेगा, बहुत रोमांस होगा। जैसे आप सपनों में सोचते हो ना, वैसे ही आपकी इमोशंस और भावनाएं बाहर निकल के उभर के आएंगी इस पर्सन के साथ जो मुझे कार्ड बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन है ये। हो सकता है या तो आप वाटर साइन हो, कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो मतलब आपका वृश्चिक, या फिर पाइसेस मीन राशि हो सकती है, या आपकी पर्सन की भी हो सकती है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा साइन पे ना जाएं, बिकॉज बहुत लोग जो है ना साइन पे जाके सिर्फ उसी पर्सन से ही बात करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि साइन का मतलब देखिए ये होता है कि कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है या बहुत ज़्यादा बहुत रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा अपने भावनाओं को समझता है, तो वो ज़्यादा तो वाटर साइंस में आता है। बट इट डजंट मीन कि बाकी ज़ोडिएक साइन के लोग जो होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बस एनर्जी है, मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। शादी के बाद हो सकता है आप अच्छी जगह घूमने फिरने जाएं, आपके पर्सन को या आपको, दोनों में से किसी को अच्छी जगह खाने पीने का, घूमने फिरने का बहुत शौक़ हो, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को ट्रैकिंग का बहुत शौक़ हो या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का बहुत शौक़ हो। उसके अलावा मुझे कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप अपने हनीमून पे कहीं बीच पे जा सकते हैं, जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ये वाटर रिलेटेड कार्ड्स हैं, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे रेनी फॉरेस्ट है, जैसे कि सिक्किम हो गया, या ईस्ट की तरफ कोई मुझे ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बताते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन रिलेशनशिप होगा, डिवाइन कनेक्शन होगा, जो कि आपको आपके जीवन में बहुत विजडम देगा। रोमांस के साथ साथ यहाँ पे मतलब
इमोशंस के साथ साथ ये कनेक्शन जो होगा बहुत पैशनेट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। बहुत ही एक शुरू में होता है ना कि बहुत फायरी रिलेशनशिप की सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अमेजिंग है, कि सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा हो सकता है, इस तरीके की आपकी लाइफ रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ें बिल्डअप करोगे, अपनी फैमिली बनाओगे जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप लोग ओल्ड सोल हो, मतलब कि आप इस धरती पे बहुत बार आ चुके हो, बहुत बार एक साथ आप दोनों की शादी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा समय बिता चुके हो, और अगेन सेम चीज़ होगी कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और सेम चीज़ें वैसे ही चलेंगी जो कार्ड्स बता रहे हैं। आप जितना अच्छा अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बना के रखोगे, चीज़ें और भी अच्छी रहेंगी जो कार्ड्स में आ रही हैं। उसके अलावा कार्ड्स यहाँ पे मुझे बता रहे हैं इन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ये वाला कार्ड जो है वो बात करता है कि आप लोगों की ग्रोथ होगी काफ़ी ज़्यादा शादी के बाद अपनी लाइफ के अंदर, और आप उस चीज़ को इन्जॉय भी करोगे जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। इवन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे काफ़ी महसूस हो रही है कि आपको शादी के बाद किसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है अपने इन लॉज के द्वारा, या किसी न किसी पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है जो कार्ड्स बता रहे हैं सॉरी। एंड अगेन मुझे यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये अगेन बात करता है बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आप दोनों के। उसके बाद अगेन रोमांस का कार्ड है जो कि टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी नोटिस किया है। लेविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे शादी के बाद, बहुत ज़्यादा वक्त देंगे, एक दूसरे की हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, बहुत ही एक लाइट सा रिलेशनशिप होगा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने फ्रेंड से बातचीत बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपना दोनों आपस में बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, किचन में होता है ना कि खाना बना रहे हैं उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत ही एक स्वीट सी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों की कार्ड्स में से। यहाँ पे कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये कार्ड जो है वो बात करता है अगेन आप इस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लव लेके आएंगे, और फिर से मुझे यहाँ पे एक वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही कार्ड है यहाँ पे हेयर एंड नाउ। इस पर्सन के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू करेंगे, वर्तमान में जीना शुरू करेंगे। हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो आप इस पर्सन के आते सब कुछ भूल जाएंगे, हर एक उस पर्सन को माफ़ कर देंगे जिसने आपके साथ कुछ गलत भी किया हो, और आप इस पर्सन के साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल भी पास्ट को प्रेजेंट में लेके नहीं आएंगे जो कार्ड्स बता रहे हैं। उसके बाद वी हैव दिस कार्ड द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। कभी कभी ऐसी भी कुछ चीज़ें हुआ करेंगी, या तो आप कुछ गलती कर रहे हैं या आपके पर्सन कुछ गलती कर रहे हैं, पर घूम फिर के आप एक दूसरे को माफ़ कर दिया करेंगे। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है, बट ऑब्वियसली बात है ये आप पे भी डिपेंड करता है। और ये कार्ड जो है अगेन बताता है यही चीज़ कि सब कुछ होने के बाद भी आप एक दूसरे को माफ़ कर दिया करेंगे कि ठीक है लव करते हैं, चलो माफ़ करते हैं और दोबारा से अच्छी चीज़ें शुरू करते हैं, वही कार्ड्स बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला कार्ड है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। अगेन ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपसे उभर के बाहर निकलेंगी, आप में से काफ़ी लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे और ज़्यादा रिलीजियस बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ऐसा लगता है एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है मुझे कार्ड्स के अंदर फ्रेंड्स। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप इस पर्सन को इनकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 3। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों की रीडिंग के लिए। आई होप कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। एंड फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, उसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। आई नो हम पूछेंगे कि मैम अगर जनरल रीडिंग है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि आपके लिए है, क्योंकि अभी तो ये चीज़ें जो है लाइफ में हुई नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हम इस तरीके की कोई रीडिंग देखते हैं तो आप ये देखिए कि आपको ये रीडिंग सुन के अच्छा लग रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है, तो देखिए ये आपके लिए है।
अगर नहीं लग रहा है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। तो इस ईयरिंग को हम रख रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं आप लोगों की कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। आज कोई रिवर्सल नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे कार्ड्स हैं वैसे ही पढ़े जाएंगे। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, टेम्परेंस का कार्ड आया है, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। 7 ऑफ कप्स, वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं आपको ऑरेकल कार्ड दिखाती हूँ। यहाँ पे कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, न्यू रोमांटिक साइकिल। उसके बाद है मदर अर्थ। कार्ड्स नहीं दिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी बाद में। यहाँ पे हमारे पास है शाओलिन मास्टर, आई गेस इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आई एम रियली सॉरी। उसके बाद है एम्ब्रेस योर इमोशंस, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और फिर है हमारे पास फिजिकल टच, ये हम एंड में पढ़ेंगे। तो टेरो कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, सबसे पहले ये कनेक्शन आपकी लाइफ में लिखा गया है कि आपकी शादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन से होगी, और उसके अलावा एक बहुत ही बैलेंस रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। अगर आप अभी इस पर्सन के साथ नहीं हो, सिंगल हो, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों नहीं आए हैं, तो उसका रीज़न यही है कि जब आप दोनों ही एक बैलेंस में आ जाएंगे, मतलब कि स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली आप जब बैलेंस हो जाएंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा ये कार्ड बताते हैं कि आपकी पर्सन जो है और आप जो है अपने एक दूसरे को बहुत मदद करोगे अपने आप को जानने में। क्या आपका सोल चाहता है, आप इस जगह पर क्यों आए हो, आपकी ग्रोथ कैसे होंगी, मतलब एक बहुत ही ना डीप रिलेशनशिप होगा जो मुझे कार्ड्स बताते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिखता है कि शायद आपको शुरुआत के टाइम पे, शायद साल के शुरुआती टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने में। उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप किसी कनेक्शन की वजह से पास में कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, उस वजह से हर्ट हो, या फिर ये पर्सन उस वजह से हर्ट है। दोनों में से कोई एक पर्सन तो देखो बैलेंस्ड होगा बिल्कुल, और एक पर्सन जो होगा वो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, लेकिन इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी। साथ ही एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत ही सॉलिड और स्टेबल रिलेशनशिप होगा आप दोनों का शादी के बाद। हो सकता है कि आपके पर्सन कोई जॉब करते हो, अगर मेल हो तो, या आप ही जॉब करते हो, दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। उसके अलावा कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि हो सकता है कि आप शादी के बाद किसी जॉइंट फैमिली में रहो, या ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे दोनों तरफ से आपके भी फैमिली मेम्बर्स आते जाते रहते हैं, उनके भी फैमिली मेम्बर्स आते जाते रहेंगे, ऐसा रिलेशनशिप होगा। मैजिशियन यहाँ पे मुझे बताता है बहुत ही एक सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होगा। न्यू बिगनिंग्स आएंगे आपकी लाइफ में, नए बदलाव आएंगे। कहीं ना कहीं ये शादी जो है शुरुआती टाइम में आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील किया करेंगे इस पर्सन के साथ अपने आप को लेके। कनेक्शन ये भी बताता है कि आपको ये जो रिलेशनशिप है, बहुत सारे कामिक लेसन्स भी होंगे। कामिक लेसन कोई बुरी चीज़ नहीं होती, कामिक लेसन कुछ अच्छे भी होते हैं। और देखो, लेसन कहा जाता है तो मतलब बेसिकली आपको कुछ सिखाने ही आए हैं जीवन में, तो वो चीज़ें भी जो है वो इस कनेक्शन में चलेंगी, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा मुझे कार्ड्स ये भी बताते हैं कि सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, बैटरी चली गई थी। बाकी के जो कार्ड्स हैं मुझे ये भी बताते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही एक रोमांटिक कनेक्शन होगा। शुरू में धीरे धीरे चीज़ें बनने में टाइम लगेगा, बट ऐसा होता है ना कि आप दोनों ही अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट दिल से एक दूसरे को पसंद करते हो, दिल से एक दूसरे की केयर करते हो। पूरी तरीके से दिखाते नहीं हो, जैसे बाकी लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, एक दिल से एक वो केयर, डीप केयर जो है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में होंगे, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। और कार्ड्स ये भी बताते हैं कि या तो आप कोई फायर साइन हो सकते हैं, या आपके पर्सन कोई फायर साइन हो सकते हैं। एरीज मेष राशि हो गई आपकी, सेजिटेरियस आपकी धनु राशि हो गई, और उसके अलावा लियो जो आपकी सिंह राशि है। या फिर आप में से दोनों की कुछ एनर्जी वैसी हो सकती है कि मतलब होता है ना, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं, बहुत ही पैशनेट तरीके के जो लोग होते हैं, इस तरीके की एनर्जी जो है वो दोनों में से किसी की हो सकती है।
या फिर कोई पर्सन कुंभ राशि का हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको शादी के बाद अपने इन लॉज़ की बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अपने ससुराल के जो भी लोग हैं उनके साथ आपको काफ़ी रिश्ता जो है निभाना पड़ेगा, फंक्शंस अटेंड करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं जो रिश्ते आपको निभाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ट्रेडिशन वाले हो, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। साथ ही साथ बताते हैं कि पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल लेके आएंगे। अगेन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेंगे। हो सकता है आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो एक दूसरे के नेचर में, लेकिन ये होता है ना कि वैल्यू सेम है, कि आप भी चाहते हो कि आपको लॉयल पर्सन मिले जो आपसे बेहद प्यार करे, वो भी सेम चीज़ ही चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैच करेंगी आप दोनों के अंदर। यहाँ पे फिजिकल टच का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो बताता है अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। वाओ, दिस इज़ सो रोमांटिक। हो सकता है आपकी पर्सन को आपको सरप्राइजेस देने का बहुत शौक़ हो, गिफ्ट्स देने का बहुत शौक़ हो, या आपको बहुत शौक़ हो, और ये चीज़ बहुत रोमांटिक तरीके से चले कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, बाहर जाना है, छोटी छोटी चीज़ों की सेलिब्रेशन करनी है। ये पर्सन, अगर आप फीमेल है मेल के लिए देख रहे हैं, तो इस पर्सन को आप बहुत ही सुंदर लगते होंगे, बहुत। अगर आप मेल है किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ये जो कार्ड है वो बताते हैं कि आपकी फ़ीमेल को बहुत पसंद होगा, आपकी वाइफ को बहुत पसंद होगा कि आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, जो कार्ड बता रहा है मुझे। साथ ही कार्ड है यहाँ पे एम्ब्रेस योर इमोशन, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में सीखेंगे कि हो सकता है कि आपके पास्ट में रिलेशनशिप की वजह से कुछ ऐसा रहा हो कि अब आप अपनी इमोशंस को, भावनाओं को बहुत ज़्यादा सामने वाले पर्सन के सामने ज़ाहिर नहीं करते, उन्हें बताते नहीं हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। शादी के बाद आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि अपने आप को जैसे भी है हम वैसे ही एक्सेप्ट करें। साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से बोल चाल के अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, सामने वाले पर्सन के सामने एक्सप्रेस करें। यहाँ पे ये भी कार्ड है हमारे पास, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अगेन ये कार्ड जो है वो बात करता है कि बीच बीच में आप दोनों को थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा, बिकॉज़ शादी के बाद आपका ऐसा भी रहेगा कि सिर्फ रिलेशनशिप पे या शादी पे ध्यान नहीं देना, अपनी खुद की ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये चीज़ भी आप दोनों के लिए शादी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद ये कार्ड सीखते हैं, मदर अर्थ फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अगेन ये सारे कार्ड्स में, ये सारी रीडिंग में ही आ रहा है, इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि डेफिनेटली अगर आपको टेंशन है कि बच्चे होंगे या नहीं, तो बच्चे होंगे, अच्छी पूरी प्रॉपर आपकी फैमिली होगी। ये कार्ड जो है वो बात करता है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अगेन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि शादी के बाद आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, मतलब कि अपनी इमोशंस को, भावनाओं को सामने वाले पर्सन को बताने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग बहुत गुस्से वाले हो तो उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। या कहीं ना कहीं अपनी वाणी पे किसी न किसी तरीके का आपको चेंज जो है वो आएगा, आपका शादी की खुद से आएगा। अगर आप नहीं भी लाओगे तो वो चीज़ आएगी ही आएगी, आपको किसी न किसी तरीके से सिखाई जाएगी, जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।